हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वेव नंबर यूनिट होती है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर जूल पर मॉलिक्यूल में कितना होगा। फिर हम लोग निकालेंगे 1 सेंटीमीटर इनवर्स कैलोरी पर मोल में कितना होगा। फिर हम लोग निकालेंगे 1 सेंटीमीटर इनवर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है। फिर हम लोग प्रूफ करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेंटीमीटर इनवर्स में ये रिलेशन होता है। और फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो कैलोरी पर मोल में क्या रिलेशन होगा। तो बेसिकली ये जो यूनिट कन्वर्जन है वेव नंबर का ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है 1.986 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल। ये प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहले हमें पता है प्लैंक हाइपोथेसिस से। प्लैंक हाइपोथेसिस से क्या पता है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। सो एच हो गया, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट। न्यू वेलोसिटी यानी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यू बराबर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब वेलोसिटी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइट की। तो लाइट की वेलोसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा न्यू बराबर सी बाई लेमडा। सी आ गया एच सी बाई लेमडा। और 1/लेमडा ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वेव नंबर। 1/लेमडा को क्या बोला जाता है, वेव नंबर, है ना, न्यू बार। सो 1/लेमडा को हम मान लेते हैं न्यू बार और इसी को बोलते हैं वेव नंबर। तो ये आ गया हमारे पास एच सी बराबर न्यू बार। सो न्यू बार क्योंकि 1/लेमडा है, तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो क्या होगा 1/लेमडा। लेमडा क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो कंसीडर कंसीडर 100 मीटर इनवर्स। मान लो न्यू बार कितना है, 100 मीटर इनवर्स है। तो मीटर इनवर्स है, तो मीटर इनवर्स को अगर हम कन्वर्ट करें 1 सेकेंड, सो दिस इज योर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को अगर इधर लाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा और 100 मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है 100 मीटर इनवर्स बराबर ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर को हमने क्या किया है, इधर भेज दिया और मीटर को इधर भेजेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये आ जाएगा इतना। इसका मतलब 100 मीटर इनवर्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर न्यू बार 1 सेंटीमीटर इनवर्स है तो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो एच की वैल्यू रख देते हैं, सी की वैल्यू रख देते हैं, न्यू बार की रख देते हैं 1 सेंटीमीटर इनवर्स या 100 मीटर इनवर्स। ओके, तो ई बराबर आ जाएगा आपके पास 6.64। ये एच एस आई में रखेंगे, सी भी एस आई में रखेंगे, न्यू बार भी एस आई में रखेंगे। तो 6.64 10⁻34। सी कितना होता है 3 × 10⁸ और न्यू बार कितना होता है 100 मीटर इनवर्स हमने माना हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन में, वेव नंबर यूनिट कन्वर्जन में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जितनी भी यूनिट्स हैं उनको आपको लिखना है वैल्यू साथ में यूनिट, वैल्यू वैल्यू साथ में यूनिट। अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो फिर नहीं आएगा आंसर, गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूनिट ले, जैसे एच इस पूरी वैल्यू और उसका यूनिट जूल सेकेंड होता है। सी की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। न्यू बार हमने 100 मीटर माना है, 100 मीटर इनवर्स। इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही सॉल्व करोगे, क्योंकि एनर्जी है ये आ जाएगी जूल में एनर्जी आएगी और पर मॉलिक्यूल, क्योंकि हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली जूल पर मॉलिक्यूल ये आ गई एनर्जी आपकी, कब, जब न्यू बार आपका कितना हो 100 मीटर इनवर्स हो। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 100 मीटर इनवर्स है, तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया कितने पे, न्यू बार 100 मीटर इनवर्स यानी 1 सेंटीमीटर इनवर्स पे एनर्जी कितनी आ गई 1.986 10⁻⁻23 जूल। का मतलब 1 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा 1.986 10⁻⁻23 जूल, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो ये हो गया ये पावर 10⁻², 10⁻10 हो गया। 10, ये 10⁻⁻10 घटा देंगे इसमें से तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻24 और ये हो गया 6 × 3 = 18, तो 18
समथिंग यानी 1.10⁻23 सही है। ठीक है, चेक कर सकते हो ऐसे वर्बली। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर इनवर्स हम लोगों ने प्रूव कर लिया 1.986 10⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल। दूसरा रिलेशन है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है वो होता है 2.858 कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसको करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अवोगाद्रो नंबर पता होना चाहिए। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है, गैस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, वही अवोगाद्रो संख्या होती है ना। क्योंकि हमें मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में और जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरी में। हमारे पास ये रिलेशन है, इसको यूज कर लेंगे और जो ये जूल है इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कैलोरी बराबर क्या होता है 4.186 जूल। ठीक, तो वहां से हम निकाल लेंगे जूल और कैलोरी में कन्वर्जन। मॉलिक्यूल और मोल में कन्वर्जन के लिए हमें अवोगाद्रो संख्या पता होनी चाहिए। सिंस 1 मोल contains 6.023 10 to the power 23 molecules, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने क्या निकाल रखा है 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1.986 10 to the power minus 23 जूल। ठीक है, 23 जूल। मॉलिक्यूल में हम लोग क्या रख सकते हैं, तो अब यहाँ पे 1 सेकेंड, तो क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, ये है 6 इंटू 10 टू 6.023 है, तो यहाँ लिख दे 6 इंटू 10 पर 23 मॉलिक्यूल। तो अगर हमें मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल हो जाएगा आपके पास ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, सो 1/6 इंटू 10 टू पावर 23 मोल। तो मॉलिक्यूल की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, मोल ऊपर होगा, सॉरी, सो मोल यहाँ है ना। जस्ट इस पूरे टर्म को हम अगर इधर भेजें तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यही चीज़ है, मॉलिक्यूल आपका इधर ही रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा मोल अपान 6 इंटू 10 टू पावर 23। ये जो मॉलिक्यूल होगा इसके बराबर कितना आ जाएगा 1 मोल अपान 6 इंटू 10 टू पावर 23। बस इसकी जगह पे ये वैल्यू हमने रख दिया है, तब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मोल जो है जूल के साथ आ जाएगा, मतलब जूल पर मोल आ गया और 1.986 10 टू द पावर माइनस 23 मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रो संख्या हो गया और यह आ गया जूल पर मोल। तो हमने कन्वर्ट कर लिया 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू दिस मच जूल पर मोल। इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। 10 टू पावर ये तो ये कैंसिल ही हो गया और ये मान लो ये 2 है तो 6 दूनी 12, सो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सही है ना। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया 11.962 जूल पर मोल। लेकिन हमें निकालना है कि इसमें कैलोरी में, तो अब फिर से यूज कर लेंगे कन्वर्जन। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, तो हमें 1 जूल चाहिए, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा इधर। सो 1 जूल बराबर 1 कैलोरी अपान 4.186। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमने सेंटीमीटर का रिजल्ट निकाला, यहाँ जूल की वैल्यू रख देंगे 1 कैलोरी अपान 4.186 और मोल आपका 1 अपान मोल तो है ही यूनिट में, तो ये पूरा इसमें डिवाइड हो जाएगा, सो आ जाएगा 2.858। डिवाइड कर लेंगे इसको आसानी से कैलोरी पर मोल। सो 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 2.858 कैलोरी पर मोल। ये आ गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, दूसरा हमारे पास तीसरा रिलेशन हमें प्रूफ करना है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इनवर्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होगा। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1.239 10 टू द पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर से जो सबसे पहला वाला हमने रिलेशन निकाला था वो कितना था, वो हमारे पास इतना था, है ना। ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं। सबसे पहला रिलेशन 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1.986 इंटू 10 माइनस 23 जूल पर मॉलिक्यूल। ठीक, तो हमें चाहिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इनवर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जो पहला सबसे पहला रिजल्ट निकाला है उसमें जूल को हम कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और ये हमें पता है, आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर मॉलिक्यूल। तो ये तो पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो जूल अगर हमें ये निकालना है तो इसका मतलब ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म इधर डिवाइड होगा, हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान
1.6 10⁻⁻19 और इधर यूनिट क्या बचेगी, जूल पर मॉलिक्यूल, और 1 हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये वैल्यू है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ये पूरा यूज कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट आ जाएगी। सो 1 सेंटीमीटर इनवर्स अपान हमने डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड भी कर लो चाहे तो डायरेक्ट इसको रख दो, यहाँ पे बात सेम ही हुई है ना। यहाँ पे अगर हम जूल पर मॉलिक्यूल की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 19 है। ठीक है, इसमें इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जूल पर मॉलिक्यूल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 1.6 10⁻⁹, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.239 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चौथा रिलेशन हमें प्रूव करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह 8066 यानी ये हो गया 8066 सेंटीमीटर इनवर्स, 8066 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी हमने रिलेशन निकाला ये वाला, ये हमने रिलेशन निकाल रखा है। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर होता है 1.239 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा इधर, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स अपान 1.239 10⁻⁴। हो गया, आ गया आंसर, यही प्रूफ करना था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, सारा इधर भेज देंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1.23, इतना हमने निकाल रखा है पिछले में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए, तो ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स अपान 1.239 10⁻⁴। सॉल्व कर लेंगे इसको, 8066 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ये हमने निकाल लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 8066 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हमारे पास एक रिलेशन और है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में। तो इसके लिए हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, तो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमने प्रूफ कर रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 8066 सेंटीमीटर इनवर्स, और 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, हाँ 1 सेंटीमीटर, ये भी हमने प्रूफ कर रखा है 2.858 कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर इनवर्स है इसकी जगह पे हम लोग इतना यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.858 कैलोरी पर मोल। क्या आ जाएगा, सेकेंड इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8066 और सेंटीमीटर इनवर्स की जगह रख देंगे 2.858 कैलोरी पर मोल। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻3, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो कैलोरी में, है ना। 1 किलो बराबर 10⁻3, तो 10⁻3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये कैलोरी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू पूरा ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 66 और 2.8, सो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻3 है, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपके पास ये लग जाएगा, सो दिस इज 23.06 आपके आसपास आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा वेव नंबर किस प्रकार से यूज होता है यूनिट उनका, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो वेव नंबर यूनिट कन्वर्जन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अगर है या सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है तो रिलेशन फर्स्ट। रिलेशन फर्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर ये हमने निकाल लिया तो इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे नहीं रहेगा। ठीक है, और एक चीज में ये याद रखने की है कि जो आप वेव नंबर यूनिट कन्वर्जन निकालो तो उसमें यूनिट प्रॉपर तरीके से लिखो। अगर आपने ये यूनिट सही तरीके से नहीं लिखी, केवल वैल्यू लिखा, तो यूनिट कन्वर्जन करना पॉसिबल ही नहीं है।